हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज बात होगी एससीओ समिट जो है वो इख्तिताम उसका हो चुका है, एंड हो चुका है। लेकिन यकीनन इस रीजन के हवाले से जब भी बात होती है और बड़ी ताकतें जो है उनके लीडर्स वहाँ पर चूँकि मौजूद थे, तो मेरे ख़्याल में इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो टाइम के साथ-साथ आ रही होती है कि यार ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई। क्योंकि इस रीजन को बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में काम की ज़रूरत है और तरक्की लोग चाहते हैं। तो उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे, शी जिनपिंग साहब वहाँ पे थे, व्लादिमीर पुतिन थे, इसके अलावा टर्की के प्रेसिडेंट थे, तैयब उर्दवान साहब थे, रईसी साहब थे ईरान के, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान के मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे अपने डेलीगेशन के साथ। क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, इसके अलावा हिंदुस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि वहाँ पे भी एक काफ़ी नज़र आ रहा था कि उनका जो होल्ड है, जो इन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हालाँकि एससीओ रशिया और चाइना का बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग के साथ तो मुलाकात नहीं हुई और ना कोई बात हुई है। इसकी वजूहात जानने की भी कोशिश करेंगे और बाकी इस रीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की क्या मसरूफियात रही या बाकी लीडर्स की उनसे क्या बात हुई, डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सिमित जी, एक तो ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी की तकरीबन शी जिनपिंग के अलावा और मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा मेरे ख्याल जितने भी लीडर्स थे सबसे उनकी वन ऑन वन मुलाकातें और गालिबन आप लोगों के डेलीगेशंस की भी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाली हम बाद में बात कर लेते हैं कि चले जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, लेकिन शी जिनपिंग के साथ मेरे ख्याल कुछ दिन पहले भी मैं और आप शो कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि यार क्या हो सकता है, और आपने कहा कि ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही, क्या शायद हाथ मिलाना-विलाना हो जाए लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। फिर रीज़न क्या बना जिसकी वज़ह से मोदी जी ने बिल्कुल ही टोटली उनको इग्नोर किया? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज अगर आप एसईओ में देखें तो ये प्रेडिक्टिव लाइंस पे गया कि मैं आपके यहाँ और बाकी सब चैनल्स में, हमारे जी, नेशनल मीडिया में भी ये बोलता रहा। देखिए, जो अभी हाइटेंड टेंशंस है उसमें बिना एजेंडा के बायलैटरल पॉसिबल नहीं है। बायलैटरल नहीं होगा तो एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगी। एक एक कोई कोई एक उसका एक प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आएगा। क्योंकि राइट, कहीं भी एजेंडा के पॉइंट्स का हवा में भी या एक दूर-दूर तक भी कोई आउटलाइन भी नहीं थी। तो मैंने ये कहा था मैं कि 100% श्योर ये बायलैटरल नहीं हो रहा। कुछ लोग ये भी कहते थे ट्राइलैटरल होगा, मैंने कहा भूल जाओ, बायलैटरल तो अगर नहीं, ट्राइलैटरल के लिए तो और भी ज़्यादा एजेंडा चाहिए। जी, और बिल्कुल। अगर भाई जब ये डिस्कशंस होती है इससे पहले टीम में जाती है, मान लीजिए 50 पॉइंट है, वो 25 पे एग्री करती है, 10 को सॉर्ट आउट करती है। ऊपर के 4, 5, 7, 10 पॉइंट्स जो बड़े लीडर हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं, हुँ, राइट? तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि शुरू से शुरू करेंगे और शुरू से ही वो चीज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल होता नहीं है। तो ये पहली बात थी, तो ये प्रेडिक्टेड लाइन्स पे गया। दूसरी बात आपने बताया कि भाई शी जिनपिंग से बात नहीं की। देखिए, इंडिया अब की बार मैसेज देना चाहता था। मैसेज बहुत क्लियर था, बहुत साफ था, बहुत डायरेक्ट था कि जो आप बॉर्डर पे कर रहे हो, और अगर आप सोचो यहाँ बैठ के हम वो कहते हैं ना पपिया झपिया पाएंगे, जी, बिल्कुल। कहते हैं पपिया झपिया पाएंगे, गल्ले गल्ला बाता कर रहे हैं, वो नहीं होगा। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, बाकी सबसे बात हुई, सबसे बातचीत, कॉर्पोरेशन, ये सब बातें हुई। जी, बट आप तो एक तरफ से बॉर्डर पे टैंके लगा के बैठे हैं, बॉर्डर पे आप यूएवी लगा रहे हैं, बॉर्डर पे आप बफर जोन में आगे बढ़ रहे हैं, लाखों फौज डिप्लॉयड है, और यहाँ कह रहे हो कि जी व्यापार करते हैं। ये हो नहीं सकता ना। या तो आप बॉर्डर वॉर्डर सारा नॉर्मल कर लो, पीस हो, व्यापार की भी बात करेंगे। नहीं होगी तो नहीं करेंगे, क्योंकि जी, ये सेम लाइन है। अगर आप देखें, डॉक्टर जयशंकर साहब ने अभी पीछे बाली में क्या बोला था, हेल्थ ऑफ द बॉर्डर विल डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द ट्रेड। और ये वही कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, और ये मैंने प्रेडिक्ट भी किया था आपके भी और भी चैनलों पे, ये बिल्कुल यही लाइन है, यही बिल्कुल लाइन चलेगी। अभी शी जिनपिंग देखिए, फगर भाई, दो चीजें थी। 2 साल बाद वो निकल गए हैं चाइना से। एससीओ समिट में बिल्कुल। क्यों आए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसके थोड़ा पीछे जाए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख बताऊंगा आपको। देखिए, जब तक पहले था शी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, मोदी जी ने एक बार बोल दिया मैं जा रहा हूं इन पर्सन। उसके कुछ दिन बाद चाइना कहता शी जिनपिंग विल गो इन पर्सन। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जो आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बोला है तो ये चाइना का इनिशिएटेड एससीओ अगेंस्ट वेस्ट।
1990 में उन्होंने किया था, रशिया को जी, ज्वाइन जी, किया। बिल्कुल। अभी क्या है, देखिए जी, रशिया के पास आ रहा शी जिनपिंग। रशिया है मिलिट्री सुपर पावर और दुनिया में सुपर पावर है, क्योंकि मिलिट्री सुपर पावर है, तो शी जिनपिंग उसके साथ खड़ा हो रहा है कि मेरे को भी वो स्टैचर मिलेगा। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेता हूँ। इमेजिन करिए यहाँ इंडिया नहीं होता, यहाँ मोदी जी नहीं होती, आज की खबर क्या होती? रशिया एंड चाइना स्टार्टिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये खबर क्यों नहीं है? ये खबर क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया वहां था। आपने मुझे, किसी और ने पूछा था कि एससीओ में इंडिया क्या कर रहा है, मैंने कहा इट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम चाइना के लिए खाली मैदान थोड़ी ना सोच सकते कि वो वर्ल्ड स्टेज डोमिनेट करे। जहां चाइना होगा हमें वहां रहना पड़ेगा और हम वहां रहेंगे। आज आपने उस जी, पॉलिसी को फ्रक्टिफाई होते हुए देखा। अगर आज आप देखिए अटेंशन कहाँ था, अटेंशन है मोदी जी पे। देखिए पुतिन का अपना एक ऑरा है, एक रुतबा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसकी एक औकात है, दैट इज नॉट डिस्प्यूटेबल। जी, पुतिन बिल्कुल। की टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं, पुतिन साहब कहते हैं भाई ये मेरा एरिया, इसमें मत घुसो और तुम मुझसे छेड़ो मत, मैं तुम्हें छेड़ता नहीं, ठीक है। जी, अब इंडिया की एक पॉलिसी है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, सब कुछ पता है, ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है, रुतबा है। अब यहाँ, अब जिसका घर है वही ऑड मैन बन गया, ऑड मैन बन गया शी जिनपिंग। जब उन्हें पता लग गया कि मोदी जी जा रहे तो कह रहा मैं भी जाऊंगा, कि यार कहीं ये सेंटर स्टेज ना हाँ, हाईजैक कर ले, ऐसा हाँ। ना हो कि एससीओ में मतलब ना वो एससीओ का एस हट के आई बन जाए, तो वो परेशान हो मतलब ये ना हो कि हमारा जाए। नैरेटिव की बजाय जो हिंदुस्तान का नैरेटिव वहां पे बिल्डअप हो जाए। भाई अगर भाई एससीओ में एस हट के दिल्ली ना बन जाए, एन लग जाए, न्यू दिल्ली या दिल्ली ना बन जाए। जी, जी, और जी। लगभग लगभग आज आप वो चीज आपको होते हुए दिखी। वर्ल्ड मीडिया को देखिए, मैं अपनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, जी, जी। मैं वर्ल्ड मीडिया देखिए, सेंटर स्टेज का है मोदी जी। वर्स्ट किसको देख रहा है मोदी जी को? अमेरिका हो, सारे यूरोपियन यूनियन, सारे जो G20 वाले हैं, माइनस चाइना और रशिया, किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्या करेंगे, कितना बोलेंगे, क्या जी जिनपिंग से हाथ मिलेंगे? इसलिए मैंने बोला था सबसे ज्यादा हाथ मिल सकता है, एक फोटो खींच सकती, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हुँ, ये मान के हुँ। चलिए। अब हुआ क्या आज? अगर आज आप स्टेटमेंट को देखकर इस सबको एनालाइज करें, तो जी, आज मोदी जी ने 2-3 चीजें बोली, मोटा-मोटा जो बहुत छोटा क्रिस्प स्टेटमेंट था, बहुत जी। छोटा-सा। उन्होंने बोला देखो जी, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास 70,000 स्टार्टअप है, हम 7.5% से इस साल के एंड तक ग्रो करेंगे। चाइना का आपको पता 2.3 2.6% के आसपास आ गया। अगले साल हम इतना ग्रो करेंगे। हम देखिए, चाइना का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, चाइना के उस पे बोलते हैं कम, वी आर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। अब जी, चाइना का यूएसपी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके घर में, उनकी जगह पे, उनके पोडियम में कह रहे आई एम मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये मेरा पॉलिटिकल आउटलुक है, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, ये हमारी इकोनॉमी है, आप आके मैन्युफैक्चर इन इंडिया। क्लियर कर लिया। दूसरी चीज बोल दी कि भाई जो एक गुजरात में एक वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ बना रहा है हॉस्पिटल विच विल वर्क विद इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कह रहा है इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिसमें आयुर्वेद वगैरह आता है, नाउ वी विल हैव अ पुश कि इसको हम एससीओ की हर कंट्री में ले जाए। और बाकी जो ट्रेड वेड है वो होता रहेगा बाकी सबसे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एससीओ एक पावरफुल फोरम है, जैसे लास्ट टाइम हमने नंबर वंबर डिस्कस किए थे। बट हाँ, इसमें बिल्कुल। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें चाइना। आज आप बताइए फखर भाई, मैं इंडिया लूं, पाकिस्तान लूं, यूएसए लूं, यूके लूं, यूक्रेन लूं, रशिया लूं, यूक्रेन लूं, रशिया लूं, हुँ, आर्मीनियन लूं, अजरबैजान लूं, अगर इन सब में से एक ही चीज कॉमन है, इन सब से एक सवाल पूछा जाए, डू यू ट्रस्ट चाइना, सबका आंसर आएगा नो। यहाँ हुँ, ये जो लड़ते हुए दुश्मन है, जो अपने आप बिल्कुल ऐसे तने हुए जिनकी फौज है, उनमें एक कॉमन है। आप मतलब कहीं भी चार कोनों में दुनिया में आपको चार कोनों गुना तो घुमा के लाया हूं, सब में कॉमन, डू यू ट्रस्ट चाइना, नो। अब चाइना कहता है, चाइना का कल तक परसों तक क्या स्टेटमेंट था, विल मेक ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो हुँ। वर्ल्ड ऑर्डर की तो बात ही नहीं हुई आज। वर्ल्ड ऑर्डर की बात ही नहीं हुई है। पीपी 15 से चाइना ने विड्रॉ किया कि हमें यहाँ लेवरेज मिल जाएगा, कोई ओके। लेवरेज नहीं मिला। चाइना को ट्रेड चाहिए। फगर भाई दो आपको क्विक डाटा बताता हूँ, जो चाइना का रियल एस्टेट है, और अगर आप उसमें नंबर देखें, जी, कोई कहता है 8 ट्रिलियन, मैं कहता हूँ 5 ट्रिलियन लोअर साइड में। जो चाइना ओके। का रियल एस्टेट फेल हुआ, उस पे हुँ, 5 ट्रिलियन डॉलर का डेट है फखर भाई, जी, 5 ट्रिलियन डॉलर का। जो चाइना की बुलेट ट्रेन लगभग ठप पड़ी, 1 ट्रिलियन का डेट है, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर का लॉस है। अगर मैं 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ लूँ, 6 ट्रिलियन का मैंने आपको यहाँ हिसाब गिना दिया, ये 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये 6 ट्रिलियन का हिसाब। तो जी, चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है, उन्हें चाहिए ट्रेड। वो सोच रहे थे पीपी 15 वगैरह थोड़ा करके हमें ट्रेड मिल जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करेंगे, नहीं कर हुँ, पाए। अगर इंडिया वहां नहीं होता तो आज वर्ल्ड में दूसरी न्यूज होती। अब इंडिया ने एक बैलेंसिंग पावर का रोल अदा किया, अपने मफादात रखे, अपने इंटरेस्ट रखे, और चाइना के फोरम पे, उनकी लिटरली उनके प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंस किया को, चाइना को बताते हुए, दिखाते हुए, जी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, जानबूझ के नहीं लाया, फोटो नहीं खींचा, बोला वी आर मेकिंग इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये मान लीजिए मैं आपके घर आके
आप मान लीजिए हम्म। आप मानिए किराने की दुकान करते हैं। मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे बाजू में सुपर स्टोर खोल रहा हूँ। तो मतलब आप लोग बिल्कुल एक एक क्योंकि कारोबारी जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ तो ये है कि मतलब जो व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने यूक्रेन वॉर के हवाले से बात की। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का कोई मतलब यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं है, रशिया के साथ भी उनके प्रॉब्लम्स है और चाइना के साथ भी उनके प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहाँ पे इंडिया शायद मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क होगा जिसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक़्त जी। अमेरिका के। तो ऐसा कोई लगता है कि उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को कहा गया हो कि यार आप मतलब कोई रोल प्ले करें कि ये जंग एंड हो जाए या फिर चाइना को मज़ीद एक टफ टाइम दे दें, जिस तरीके से इस 400 किया और बहुत सारी चीज़ें और की गई जिसकी वजह से मतलब उनको लगा चाइना को कि हमारे लिए थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं वो। अमेरिका के सूरत में हो, हिंदुस्तान के सूरत में हो, ऑस्ट्रेलिया के सूरत में हो या किसी और तरीके से हो। देखिए फ़खर भाई, ये सवाल तो कहना इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जी, जी। ये सुपर टॉप सीक्रेट चीज़ होगी, मुझ जैसे आदमी को तो इसकी हवा तक नहीं होगी। बट हाँ, जी, जी। मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करें, जस्ट ऑन प्रोबेबिलिटी एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बात बिल्कुल। करें, तो एक मैसेज बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर मोदी जी वहाँ पर्सनल गए हैं, पुतिन को कोई तो सॉरी शी जिनपिंग को कुछ तो तकलीफ हुई कि पर्सनल गया। 2 साल बाद पहली बार गया, जी20 नहीं हुँ, गया, जी7 नहीं गया, किसी फोरम में नहीं गया, यहाँ आना पड़ा। किस लिए आना पड़ा? 2 रीज़न थे। क्योंकि यार कहीं ये मोदी जी के मेरे बोला ना वो अभी हमारे यहाँ ना एक वो हुआ था शिवसेना में, आपने सुना होगा एकनाथ शिंदे जी ने पार्टी निकाल दी शिवसेना की। जी। सुना होगा आपने? तो जी, वो जी, वाली चीज़ ना कर ले कि ये एससीओ हाइजैक कर ले, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल। आज कुछ तो ऐसा हुआ है जो कल तक परसों तक बातें चल रही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना और रशिया बनाएगा, ऐसा हुँ, कहीं मेंशन आया नहीं। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, जबकि पुतिन और शी जिनपिंग का बायलैटरल भी हुआ है, उसका आउटकम क्या आया हमें नहीं पता, वो किसी को हुँ, बताया हुँ, नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैं एक 2 साल से आपको फ़खर भाई कह रहा हूँ, चाइना और रशिया में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। रशिया डज़ नॉट ट्रस्ट चाइना। जितना ट्रस्ट रशिया को इंडिया पे, उतना ट्रस्ट चाइना पे कतई नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। हुँ। वो क्लोज़नेस सिर्फ़ है कि अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका को दिखाने के चक्कर में। अब ऐसे में मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मतलब ये मैं इट्स अ गेस वर्क। जी, मान जी। लीजिए जो बाइडेन का एक खास मैसेज और ये सीधा पुतिन के कान में डालना है, राइट? बिल्कुल एक लाइन का मैसेज कि वी आर विलिंग टू एंड दिस वॉर, एग्ज़ाम्पल। हुँ। या बिल्कुल। हाँ, ये मैसेज अगर मोदी जी पुतिन के कान में डाल दें, इसका वज़न कुछ और हो जाता है। इसका वज़न हुँ। बहुत बढ़ जाता है, उन्होंने क्योंकि बोला तो है, मोदी जी ने ये बोला तो है कि ये मतलब एरा जो है ये जंगों वाला नहीं है, ये बाकी काम वाला है, तरक्की वाला है, डेमोक्रेसी वाला है और ये ये बड़ी बात मतलब बात है। ये बात सही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये तो हमें पता ओपन फोरम में। मतलब ये तो जो मीडिया में चीज़ आई उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। बट अगर वन टू वन एक बात ये बोली जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अमेरिकन्स आर विलिंग टू टॉक एंड नेगोशिएट पीस। अमेरिकन्स वांट यस, टू एंड दिस वॉर नाउ। ठीक राइट। है? तो एक एक जो लड़ाई में एक दूसरा रुझान आएगा। तो मैं हो सकता है पुतिन ये बोले, मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग, जी। कैन वी स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन देन इट कैन हैपन। उन्होंने अपनी टर्म रख दी। तो अब ये जाइए मान लीजिए ये संभव है कि ये मैसेज डायरेक्ट मोदी जी जो बाइडेन को बोलेंगे और किसी को नहीं बोलेंगे भाई एग्ज़ैक्टली। आप लड़ाई आप ये रोको, मतलब आप देखिए मेडिएशन नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है। पर ये एक ऐसा दोस्त है जो आपका बिल्कुल 100% ट्रस्टेड वाला दोस्त है, आप उसको भेज रहे हो, कह रहे भाई उनको तुम ये बोलना। मैं वो आता है कहता भाई साहब वो ये बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो हुँ, ठीक है। तो एक अच्छी पहल यहाँ से हो सकती है और आज मोदी जी ने ये रशिया और यूक्रेन को दोनों को थैंक किया। भाई आपने हुँ। हमारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया, आप हाँ, दोनों बिल्कुल। को थैंक यू है इसलिए। तो हम तो शुरू से चाहते थे ना फ़खर भाई, हमारा स्टैंड क्या था कि लड़ाई रुके। हम तो कभी नहीं चाहते थे लड़ाई हमने तो शुरू से बोला हाँ, लड़ाई बिल्कुल रुको। याद है मुझे, बिल्कुल। ये बात शुरू मुझे से हमने याद है। बोला लड़ाई रोको, लड़ाई से कोई मसला नहीं होता, आप लड़ाई रोको। आज भी देखो अगर हम चाइना को ऐसा स्नब कर रहे हैं, चाइना को स्नब करने का कारण सीधी-सी बात है। आप ट्रेड और लड़ाई की वो डैगर और डॉलर या जी। डॉलर और पीछे डैगर, मतलब हुँ, छुरा और हुँ, डॉलर ये दोनों एक हुँ, साथ नहीं चल सकते। या तो आप डॉलर चलाओ या डैगर चलाओ, दोनों में से एक चलता है। कि जी। ठीक है हम ना वैसे दुश्मन हैं, फौजें खड़ी हैं, हम तुम्हारी बॉर्डर को इधर-उधर दाएँ-बाएँ कर रहे हैं, पर यार हाँ, तुम हमसे बिज़नेस करो। ऐसा नहीं होता ना, अगर चाइना को बिज़नेस करना है, वर्ल्ड ऑर्डर में रहना है, तो सभ्य होके, सिविल होके रहना पड़ेगा। दुश्मनी करनी तो दुश्मनी करे। हम हुँ, तो दुश्मनी के लिए तैयार है, कोई आपत्ति नहीं, पूरी तैयारी है हमारी। बट
ये मैं आज मतलब बोलते हैं ना, इस जुम्मे तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, अगले जुम्मे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फिर अगले जुम्मे फिर तुम्हारा दुश्मन हूँ, अब इस जुम्मे मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मतलब या तो आप दोस्त बनो या दुश्मन बनो, दोनों राइट। चीजें नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा बाकी एक आप अगर भाई लास्ट सेंटेंस, जी, जी, जितना प्लीज़, प्लीज़, अभी प्लीज़। रेजिडुअल ट्रेड है, ये जारी रहेगा, डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इतनी जल्दी नहीं होगी। और चाइना को अब इकोनॉमिक प्रेशर हुँ, देखने को मिल रहा है, कोई कोई उसमें कोई डाउट नहीं। मैंने आपको केवल 2 चीज़ें गिना दी, जिसमें केवल 6 ट्रिलियन डूब गए। अगर 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, इन 2 जी, चीज़ों में 6 ट्रिलियन डूब गए, तो बाकी तो आप जानते हैं। बाकी कितनी, अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने बैठूँ तो बहुत लंबा निकल जाएगा। सेक्टर बाय सेक्टर, आई कैन गिव यू डाटा एंड आई कैन गिव यू व्हाट इज़ द चाइनाज़ पोज़ीशन राइट नाउ, इट इज़ नॉट वेरी गुड। इसलिए वो अमेरिका भी कुछ कर नहीं पाए। अमेरिकन इसीलिए ओके। पेलोसी का प्लेन वहाँ उतारा। अगर मेरे को ये पता, तो अमेरिकन्स को भी ये पता था और होगा, और बेहतर बेहतर होगा। अच्छा 2 बातें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी की और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी की। वो है टेररिज़्म की बात। जी, दोनों ने ये बात मैं कॉमन कहूँगा, दोनों ने अपने-अपने तरीके से की, हिंदुस्तान ने अपने तरीके से की और पाकिस्तान ने अपने तरीके से की। पाकिस्तान ने हेल्प की भी बात की कि भाई इवन ह्यूटन से जब मुलाकात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने ये बात कही कि यार हमें क्या हेल्प हो सकती है फ्लड की वजह से। टूरिज़्म के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं कि इसका क्या रोल हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत गिले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है हिंदुस्तान के ऊपर, जी बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करता है, जीसीपीओ को डिस्टेबलाइज़ करता है, खैबर पख्तूनख्वा को। हालाँकि अब अफ़गानिस्तान में आप लोगों का 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वो चीज़ आप लोगों की ना उस तरह की स्टाफ़ है, ना कोई और चीज़ है। तो क्या हो सकता है? इस चीज़ में क्या पेशरफ्त हो सकती है और हम आगे जा सकते हैं दोनों ममालिक? देखिए फ़खर भाई, इसको आपको लेना पड़ेगा, जो एससीओ समिट से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रेस रिलीज़ आया था। जी। उसमें बोला, द एससीओ नोज़ वेयर इज़ द कंसर्न ऑफ टेररिज्म एंड वेयर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इज़, तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था, ठीक है? तो आज मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम-वाम नहीं लिया, वैसे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। उन एक प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बताया, भाई देखो ये मसला है, क्योंकि अगर आप रैट्स की बात करते हो, जो एक एजेंडा है, जो एंटी टेररिस्ट वाला है जी, एससीओ का, अगर आप रैट्स की बात करें, तो आप नज़रअंदाज इस चीज़ को नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी, जी। मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूँ, हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में एक मसला है, केवल एक मसला आज के डेट में, वो है टेररिज्म। ओके, अगर ये टेररिज्म पाकिस्तान में खत्म हो जाए, ये कैंप-वैम्प सारे खत्म हो जाए, मुझे जी, पता नहीं कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, अगर हो जाए, तो मैं मानता हूँ 80% चीज़ें, 90% चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड है। ओके, जो हमारा चाइना के साथ मसला, वो बहुत बड़ा है, आपसे बड़ा है। क्योंकि चाइना तो भाई साहब हमारी ज़मीन ही खाना चाहता है ना, वो तो हमारे दीन पे, हमारे ईमान पे, हमारे रिलिजन पे, हमारी थिंकिंग, वो तो कहता है कि मैं उनको गुलाम बना लूँ। मैं उनको गुलाम बना लूँ, हमें क्या, किसी को भी गुलाम बना लें। उसकी तो उसकी बिल्कुल ठीक, उसका बिल्कुल उसका ठीक। उसकी मर्ज़ी चले, वो तो जो बाइडेन को कम्युनिज़्म पढ़ा दे। वो तो अमेरिकनों को कम्युनिस्ट बना दे। वो उनके उनके लिए उगर और बाइडेन में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उगर भी वही है, बाइडेन भी वही है उनके लिए, अगर उनकी बात माने तो। जी, देखिए, उनकी जो उनका मेंटालिटी डेंजरस है। हमारे यहाँ एक मसला है, 2014 से फ़खर भाई आज 22 हो गई, 8 साल हो गए। मोदी जी का एक ही पॉलिसी था, भाई ये बम, धमाके और बंदूकों की आवाज़ में यारी दोस्ती की बातें ना सुनाई देती है, ना दिखाई देती है। जी, अब शहबाज शरीफ का जो साहब का कहना था कि भाई टेररिज्म है, ये है, वो है, ठीक है। भाई पर आप देखिए ना, आपकी पॉलिसी भी तो रोज बदलती है। पहले आपके तालिबान दोस्त होते हैं, फिर तहरीक तालिबान से अप्रूव करते हैं, फिर अगले दिन तालिबान दुश्मन होते हैं, तहरीक तालिबान उनसे मिलते हैं, वो आपके फौजियों को, अनफॉर्चुनेटली फौजियों की डेथ हो जाती है आपके बिल्कुल, इस प्रोसेस में। बिल्कुल, फौज के लोग मारे जा रहे हैं इसमें, मारे तो बिल्कुल, जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो पॉलिसी फेलियर अगेन है, देखिए आपकी दोस्ती किससे होती है? आपकी दोस्ती उससे होती है जो इंडिया का दुश्मन हो। आप अपनी दोस्ती अपने इंटरेस्ट से क्यों नहीं करते? आप अपनी दोस्ती ये क्यों करते हो, जो इंडिया का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है? यहाँ एग्रीज़ पर है ना, देखिए अगर आपका मतलब आज फ़ायदा है, सेम डिप्लोमेसी है फ़खर भाई, अगर जी, आपका इंडिया से फ़ायदा, तो इंडिया से फ़ायदा उठाओ। अमेरिका से भी फ़ायदा उठाओ, रशिया से भी फ़ायदा उठाओ, जो आपके लिए इंटरेस्ट है, हर एक से फ़ायदा उठाओ। मतलब आप देखिए, अगर आपकी सऊदियों से दोस्ती है, तो आप ईरान को नहीं पूछोगे। अगर आपकी अमेरिका से दोस्ती बिल्कुल। है, आप इसको रशिया को नहीं पूछोगे। इग्नोर आप कर देते हैं टोटली। इंडिया का दुश्मन है चाइना, तो वो आपका ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाता है। हुँ, मतलब ये कहीं न कहीं दिक्कत है ना। अब ये जो रिवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी है, जो मैं कहूँगा व्हिच इज़ वेरी फ्लूइड, ये इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप वेट करो कि हमारा नया दुश्मन कौन बने, हम उसके दोस्त बन जाए। हुँ, प्रॉब्लम तो वो है, अगर आपकी हाँ, फॉरेन पॉलिसी सॉलिड होती, भाई इट इज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो चीज़ें फ़खर भाई आज दूसरी होती, चीज़ें ये नहीं होती। तो अब आप कहते हो भाई हम टेररिज्म के शिकार हैं, ठीक है जी, पर आप
मेरा ख्याल है कि सुमित जी का जो इंटरनेट है, समझना आई थिंक पड़ेगा। सो। जी, जी। बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए इसको खत्म करने के लिए। पर वो एफर्ट हम करने को तैयार नहीं है, वो हम कहने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से किसी से ये पूछूंगा, सर व्हाट इज द ब्लूप्रिंट फॉर रिवाइवल? रिवाइवल का ब्लूप्रिंट क्या है? हाँ। चलिए टेररिज्म को आप साइड कर लीजिए, पहले आपको इन टेररिस्टों से प्यार है, इनको भी रखिए। अपनी इकोनॉमी को आपको रिवाइव करने का ब्लूप्रिंट क्या है? हुँ, अगर आप पुतिन से आप कहते हो भाई आप हमारी मदद करो, पुतिन आपकी मदद क्यों करे? आप 15 दिन पहले तो तालिबान के दोस्त थे, अब तालिबान और पुतिन की तो हुँ, बनती नहीं। आप 15 दिन पहले तालिबान के दोस्त थे, आज अब रशिया पहुंच गए, कहते पुतिन साहब आप हमारे दोस्त हो। हुँ, आप चाइना से ये करते हो, आप पहले अमेरिका से कहते हो मैं F-16 का पैकेज दे दो, दे दिया, फिर आप चाइना के पास चले गए, चाइना से आप रशिया के पास चले गए, और क्या गारंटी 15 दिन बाद आप फिर तालिबान से दोस्ती नहीं करोगे? हुँ। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी जो बिल्कुल मतलब सूप ऑफ द डे की तरह बदलती, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, जी, तो जी। वो कहीं न कहीं फ़खर भाई एक इट्स अ एक एरिया ऑफ बिगर कंसर्न। आप पे हुँ, पुतिन भरोसा कैसे करे? हुँ, व्हाई शुड पुतिन ट्रस्ट यू? हाउ शुड ही ट्रस्ट यू? देखिए हम उसके साथ खड़े रहे हमेशा, राइट? प्रेशर, नो प्रेशर, पुतिन के साथ खड़े रहे, ठीक है? हमारा अमेरिका से अच्छे संबंध है, रशिया का प्रेशर था, नहीं था, हम खड़े रहे। हमारे जहाँ मफादात है, जहाँ हमारे इंटरेस्ट है, वहाँ हम बिल्कुल क्लियर है, भाई ये हमारा इंटरेस्ट है, ये नॉन नेगोशिएबल है, नेशनल इंटरेस्ट है, नॉन नेगोशिएबल, इसमें हम बात नहीं करेंगे। हुँ। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम किसी लड़ाई को करवाना नहीं चाहते, हम लड़ाई को रोकना चाहते हैं। अच्छा, एनर्जी की बात हुई है, मतलब वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने की, लेकिन क्योंकि जो पाइपलाइन की बात जब से हम सुनते हैं, मतलब बहुत पहले से ये सुनते हैं हम ये बात कि ये पाइपलाइन ने इसने आना है वाया अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजर के इसने फिर जाना है हिंदुस्तान। जी, यकीनन हिंदुस्तान को भी जरूरत है, पाकिस्तान को भी। एक क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर इस वक्त। एलपीजी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस वक्त एलपीजी की। दूसरी जो नेचुरल गैस है, आपको पता है कि वो फैक्ट्रीज वगैरह को उसकी बड़ी सख्त जरूरत है, स्पेशली टेक्सटाइल को और फर्टिलाइजर्स को। अब वो नहीं है हमारे पास, और हर साल जब सर्दी आती है तो उस साल यही कहा जाता है कि इस साल आपको भाई घरों में गैस नहीं मिलेगी जलाने को। तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। बल्कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि महंगाई और ये जो पावर क्राइसिस है, ये आपके मुल्क के अंदर राइट्स को क्रिएट कर सकती है। यानी बिल्कुल। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी और खतरनाक बात है। सर, इसके ऊपर हम कितने, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कितने एग्री कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को जरूरत है। हो सकता है आप लोग किसी और तरीके से भी उनसे वो चीज ले रहे हो, लेकिन जो पाइपलाइन के जरिए अगर गैस आ जाती है तो सस्ती यकीनन एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखिए, हमें आज जो हमारी गैस की डिपेंडेंस है, वो एसेंशियली कतर पे है। और आप जानते हैं कि कतर का काफ़ी टेररिज्म ग्रुप्स वगैरह को फंडिंग है, ये ओपन बात है, कोई इसमें मतलब छुपने-छुपाने वाली बात है नहीं है। जी सर। अब दिक्कत क्या है, अगर रशिया से गैस आता तो हमारा भी फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा है, आपका भी काम हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा, पर बिल्कुल। वो पास होके आनी है। आप जो चीज़ ईरान से आएगी, आप उसको आने नहीं दोगे। पीछे तो आप लोगों ने टमाटर भी फोड़ दिए, शिया टमाटर है। वो मैं वीडियो देख रहा था, ये शिया टमाटर इनको फोड़ दिया। तो अगर आप टमाटर को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो लोहे की पाइपलाइन को कैसे बर्दाश्त करोगे? दिक्कत ये है। अब देखिए, यहाँ है प्रॉब्लम ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जी, जी। अगर भाई आपको पता है, देखिए बाढ़ से पहले बिफोर फ्लड, शायद पता होगा ज़रूर, 43% ऑफ द पाकिस्तान हैड फूड क्राइसिस, मतलब फूड क्राइसिस की हालत खराब। ये यूएन की रिपोर्ट है, सब ओपन मीडिया में है। जी। अच्छा, हंगर इंडेक्स में यू आर 92 आउट ऑफ 160, 92 आउट ऑफ 160, ये परिस्थिति हमारी है, हमें पता ही है। पर आज भी हम भारत से कह रहे हैं हमें एड नहीं चाहिए, हमें भारत की सब्जी नहीं चाहिए, हमें ये हुँ, टमाटर चाहिए, हम इसको फोड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है वहाँ पे? यार ये सब जी, अलग रखो, इकोनॉमी अलग चलती है, जियोपॉलिटिक मतलब ये पॉलिटिकल मसले-मसाइल अलग चलते हैं, और हुँ, रिलिजन अलग चलता है। इन तीनों को अलग किया जाए। जी, ये बिल्कुल 3 खाने, और ये इसकी नंबर 1 प्रायोरिटी, इसकी नंबर 2 प्रायोरिटी, इसकी नंबर 3 प्रायोरिटी है। जी, जब तक हम इसको नहीं करेंगे फ़खर भाई, कोई भी लॉजिकल चीज़ हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। दूसरी बात आपको बताऊँ, अभी चाइना आपकी मदद नहीं कर रहा ना, आपको पता है वर्ल्ड का 60% फूड ग्रेन की स्टॉकिंग चाइना ने कर रखी, 60%। जो खाने की कीमतें बढ़ी, तो रशिया यूक्रेन वॉर से बढ़ी, चाइना ने हाँ। 60% स्टॉकिंग कर रखी है। 59% दुनिया का राइस अभी चाइना के पास है। 54% व्हीट और 58% बार्ले चाइना ने स्टोर कर रखा है। जो दुनिया में खाने की किल्लत पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है? इतना इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर है, और चाइना ने फूड ग्रेन स्टॉक कर रखा है। अगर चाइना चाहे, अगर 1% वो अपना रिजर्व और रिलीज़ कर दे, ये मैं मार्केट में। हाँ, नहीं, आपके लिए रिलीज़ कर दे।
आपके यहाँ कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं। अभी तो $20 बिलियन चाहिए फ्लड्स का जो नुकसान हो उससे निकलने के लिए। 30 बिलियन सर, आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मोर देन 30 बिलियन का लॉस हुआ है। और इस वक्त जो हमारा सिर्फ एक महीने का जो फूड आइटम का हमारा बिल आया है अगस्त का, दैट इज $1.11 बिलियन, जो बड़ा मतलब डेंजरस सिचुएशन है जो डेंजरस इकोनॉमिस्ट आज इस पे सिचुएशन। बात कर रहे थे। और जी, फखर भाई 8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा जहां तक मुझे पता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। अगर उसको हम अगर मेंटेन रखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, सख्त किस्म अगर की। ये चाइना चाहे तो कल 1 मिनट में आपकी मदद कर सकता है, पर चाइना आपकी मदद करेगा नहीं, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आज। हाँ, क्यों? वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। अब उनका पाकिस्तान से क्या लेना है, क वो मतलब क्या निचोड़ सकते हैं, अगर मिल जाएगा कुछ तो बात करेंगे। बट आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव चाहिए भाई? इन 3 चीज़ों को अलग करें। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3। अगर आप बोले इकोनॉमी प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो जो पॉलिटिकल इश्यू है प्रायोरिटी नंबर 3 है, रिलीजन प्रायोरिटी नंबर 3। जिस दिन ये हो गया, ईरान से पाइपलाइन भी आएगी, इंडिया भी आएगी, काम भी होगा, ट्रेड भी खुलेगा और ये टेररिस्ट वेरिस्टों का भी हिसाब किताब हो जाएगा। बट जब तक वो चेंज आपके अंदर नहीं आएगा, जब आपके अंदर नहीं आएगा, हम देखिए हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास कंपल्शन है। देयर इज अ डिफरेंस। जी, वी हैव अ ऑप्शन, यू हैव अ कंपल्शन। बट क्या पाकिस्तान के हुक्मरान इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो आपकी और हमारी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये सब अरे ये कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो मैं शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की भी बात कर रहा हूँ, वो भी यही बोलते हैं। आज वो कुछ भी बोलते रहे, जब वो सत्ता पे बैठेंगे उनकी उनका जो चाल-चलन है फिर बदल चेंज हो जाएगा, जाएगा, फिर चेंज चेंज हो हो जाएगा। जाएगा। सर यहाँ एक इंटरनल मूवमेंट चाहिए, लोगों की मूवमेंट। भाई इन तीनों चीजों को अलग करो, डिसाइड करो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 या प्रायोरिटी नंबर 3। अगर ये चीजें हो जाए, कुछ भी संभव है। अगर देखिए मैं ये मानता हूँ जितने लोगों की जिंदगी प्रॉस्पेरस हो, जितना आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जितना अब तो शरीफ साहब का बयान तो आया कल परसों कि भाई हम 75 साल से गोइंग विद द बैगिंग बाउल। ये तो शरीफ साहब का ही बयान आया। तो अब ये बल्कि चीजें उन्होंने ये तक कहा है कि हम जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं यार ये फिर फ़ोन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ माँगने के लिए। ये स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ साहब का। वही मैं कह रहा हूँ ये स्टेट मेरी या किसी और की बात नहीं है बिल्कुल, सर। मेरी भी नहीं है। मैं तो कह फिर रहा हूँ किसी को शहबाज भी शरीफ फ़ोन साहब की करते हैं। स्टेटमेंट है बिल्कुल, बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, कोई छोटे-मोटे आदमी तो है नहीं। जी, जी। तो सर अब आपको नहीं लग गया कि एक टाइम आ गया कि पाकिस्तान के लोगों को ये फैसला करना है? हुक्मरान नहीं करेंगे। अगर लोग ये फैसला कर ले 1, 2, 3 और बोले भाई कल से ये होगा तो चीज़ें चलेंगी। पर यहाँ क्या हो रहा है? वो क्या कहते हैं खान साहब रियासत मदीना, जी। रियासत जिन्नों का ब्रिगेड, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सब चोर हैं, ये सब सर ये अब तो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात, तो कह रहे हैं मैं तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। वो तो अब वो बात नहीं करते कि मेरी चले हुकूमत ही अच्छा अमेरिका ने गिराई थी। अच्छा अब वो यूके बात तो पीछे हट गया उससे, वो मुकम्मल पीछे हट गया। 180 डिग्री जो है ना उसने ये टर्न लिया है तो खान साहब ने। ये अगर अगर ये रीजन स्टेबल हो, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा थ्रेट बता सकता हूँ आज जो हमें जी, जिसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये चाइना जब डेस्परेट होगा, अगर इसने तालिबानियों को सेट कर दिया कहीं से, जी। पैसे से, देखो तालिबान का अभी तालिबान नहीं, उसमें बहुत सारे छोटे-मोटे ग्रुप मिले हुए हैं। काफ़ी सारे। पहले का तालिबान था वो प्योर तालिबान था, वो तालिबानी ही थे खाली। अभी इसमें छोटे-बड़े काफ़ी सारे हाँ, ग्रुप मिले पड़े हैं, हाँ, राइट? हाँ। अब किस ग्रुप को वो सेट कर ले, किसको पैसे दे दे, क्या कर ले, अगर वो वाला साइड एक्टिव हो गया, राइट? तो वहाँ प्रॉब्लम हो क्योंकि देखो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मिलता है ज़िंजियांग के साथ। ये चाहते हैं ना कि ज़िंजियांग आए। ये किसी भी हालत में अगर तालिबानी ज़िंजियांग आए, ये उनसे सँभलेंगे नहीं चीनियों से। तो ये क्या करेंगे, इनको कहीं और लगा देंगे। भाई तुम यहाँ करो। डायरेक्शन चेंज करवा के और कहीं और। बिल्कुल। चाइना जिनजियान में तालिबान को हैंडल नहीं कर सकता, चाइना को अच्छी तरह से पता। तो क्या करेंगे, इधर और डायरेक्शन लगाएँगे। तो हुँ, अगर ये एक्टिवेट हो गए तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा रीजन में। एक हुँ। और मसला खड़ा हो सकता है रीजन में। तो जी, जी, ये जी। चीज़ें एक बहुत बड़े चैलेंज है। अब यहाँ पाकिस्तान को डिसाइड करना है। सर देखो अफ़गानिस्तान में विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ बचा है नहीं। देयर इज़ नथिंग हुँ, लेफ्ट। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में अफ़गानिस्तान, वो हम बात पहले भी एग्ज़ैक्टली। कर चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान अब भी कुछ डिसाइड कर ले, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर ले तो मगर भाई संभावनाएँ चीज़ें हो सकती हैं और चीज़ें हो भी राइट। पहले भी होती थी। बट अगर हुक्मरानों पे छोड़ोगे तो तब तो होगा नहीं। अगर ये लोगों की मूवमेंट बन जाए, अगर हुँ, कल ये लोग बोले नहीं यार हमें ये करना है। अब पर फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं शहबाज जी, शरीफ साहब के कुछ बोल्ड स्टेटमेंट देख रहा हूँ। जी, बोल्ड स्टेटमेंट किए उन्होंने, 2-4 बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने बोले, ये तो ख़ैर जी, उनको बोलना जी। पड़ेगा। बट उनको दिक्कत उनकी है, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेसी आप अगर रुझान जनता का ऐसा नहीं है, तो वो उन्हें भी रोक देता। जिस दिन रुझान जनता का बदल गया, हुँ, उस दिन शहबाज शरीफ भी बदलेंगे, फॉरेन पॉलिसी भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगी और उस दिन से आप मान लीजिए चीज़ें संभव है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम दैट डे। टिल राइट, दैट डे सर, राइट। वी कांट एक्सपेक्ट मच। बिल्कुल सुमित जी, यही बात हो रही है कि
क्योंकि इस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स जो हैं, इंटरनल थ्रेट्स पाकिस्तान के लिए, एक तो टीटीपी है। आज यानी कल भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सवात में कि वी वांट पीस और ये नॉट टेररिज्म। तो ऐसी चीज़ें खतरनाक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम्स हैं, पावर क्राइसिस भी हैं। इसके साथ-साथ बची-कुची कसर फ्लड ने पूरी कर दी। बहुत लेकिन बड़ा नुकसान है जी, फ्लड से, बहुत बिल्कुल, बड़ा नुकसान, बहुत लेकिन बड़ा। आप वाली बात से बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि एक डायरेक्शन जो राइट डायरेक्शन है, वो हमें पकड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और दुनिया भी हमें खिलाने के लिए नहीं बैठी हुई है। बिल्कुल, ये भी मैं आपसे एग्री भी करता हूँ और ये मैं खुद भी ये बात करता हूँ कि आप तो ऐसा नहीं खुद है को कि दुनिया बात हमें खिलाएगी, दुनिया अपने अवाम की रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तानियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी हद तक हो सकती है लेकिन अब सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मगर भाई आप खुल के बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं और